ये प्यार करना ना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अपने पेशेंस का इम्तिहान देना पड़ता है, अपने दिमाग को शट अप एंड दिल पे भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में वो मोमेंट आएगा ना, जब आप ये सोचोगे कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन मेरा प्यार एक तरफ, बस उस मोमेंट आप समझ लो कि आप प्यार समझ गए, प्यार की कॉम्प्लिकेशन समझ गए। एंड आज की लव स्टोरी बहुत ही क्यूट, एक्साइटिंग एंड स्वीट। लव स्टोरी में है किरण, दीपक, सौम्या एंड शौनक। अब इन चारों की लव स्टोरी में क्या होता है हम देखते हैं। चल खाना खाने चल। लंच से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिस का काम है, डेडलाइन सिर पे है। काम वाम सब होता रहेगा। चल डिनर ठंडा हो जाएगा। चल। कॉल उठा लेना, तुझसे बात करने के लिए कॉल कर रहा है। हाउ रूड। हाँ बोलो। जब तक तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोल दूं ना, तब तक अच्छे से नींद ही नहीं खुलती। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है तुमसे बात करना, और एक तुम हो कि जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, प्लीज बाद में बात करें। सौम्या, मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ और तुम। अरे कहा ना, इम्पोर्टेंट काम है। काम मेरे पास भी है, पर जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं ना, तो टाइम निकालना पड़ता है। प्लीज यार शौनक, अब मुझे ये रिलेशनशिप रूल्स मत बताओ, बाद में बहस करें प्लीज। बाय। सौम्या, शिट। कोई और लड़की होती ना, आगे पीछे भागती इसके। इतना प्यार करता है तुझसे और तू ऐसे ट्रीट करती है उसे। हाँ सौम्या, look what I've got for you. मॉम, क्या लाए हो? ये देखो तुम्हारे लिए। वाओ वाओ मॉम, कितना प्रिटी है। थैंक यू। और किरण के लिए? किरण के लिए। थैंक यू माँ। मॉम, ये आप क्या लाए हो किरण के लिए? ये कितना आउटडेटेड है। आउटडेटेड कहाँ है सौम्या? ये तो बहुत प्रिटी है। माँ थैंक यू। मुझे लगा इस पे यही सूट होगा। किरण, ये तेरी है और तुझ पे बहुत सूट करेगी। पागल हो गई। माँ तेरे लिए लाई है, मैं ये नहीं लेगी। रख ले, तुझे भी बहुत सूट करेगा सच में, और मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा चलो, मैं अपना लंच करने जा रहा हूँ। सौम्या, सौम्या। बहुत अच्छे लोग हैं और परसों से देखने आ रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बात, और तुम मुझसे ऐसे अचानक से बता रही हो? ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग हैं? अरे कुछ तो डिटेल बताओ उनके बारे में। बहुत अच्छे लोग हैं। खुद का उनका अपना बंगला है, अच्छा खासा बिजनेस है। और क्या चाहिए आपको? लेकिन माँ, किरण मुझसे बड़ी है, तो टेक्निकली उसकी शादी मुझसे पहले होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे? ये मेरा नहीं, दीपक का फैसला है। दीपक उस लड़के का नाम है, उसने तुझे कहीं देखा है और तू उसे पसंद आ गई। अरे ऐसे कैसे पसंद आ गई? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, फालतू की फिर। शौनक, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात शेयर की और तुम यहाँ बैठ के केक बेक कर रहे हो और मुझे कट करने के लिए कह रहे हो। तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। खाना बना दो, कह दो कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम मुझसे मिस भी नहीं कर सकती। बस सिंपल है। केक काटो ना यार। केक कट करना है? मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। Ew, I think there's an ant in this. Look, it's there. कौन सी? Loser. बेबी! उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इधर मैं उसे ये सब बता रही हूँ और उसे अपने केक की पड़ी है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। Stupid. तभी तो वो स्पेशल है।
उसे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, इसलिए टेंशन ही नहीं लेता। और ये जो तुम दोनों की लड़ाइयाँ है ना, ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये चलती आई है, चलती रहेंगी। ओए, बहुत क्यूट लग रही है। क्योंकि ऐसी की तैसी। अगर दीपक का बच्चा मुझे अकेले मिल गया ना, तो मैं तो उसे पक्के से मना करूंगा। एक सेकंड। जल्दी कर, आगे बोलो। चल तू जाना, पहले मैं आती हूँ। अरे जा, गो 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 गो। सौम्या, ये किया ना, देखिए, जल्दी आना। It's time to send a picture to Shaunak. और सुनाइए मेहता जी। सब ठीक है? मेहता जी, ये है किरण, मेरी बड़ी बेटी। नमस्ते आंटी जी। सौम्या खान, वो बस आ ही गई। साहब, ये हमारी सौम्या है, हमेशा से गोल्ड मेडलिस्ट रही है और ऑफिस में भी सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज में से एक है ये। क्या बड़ी खूबसूरत है। दीपक बेटा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। Sure, auntie. So, आपकी कोई खास हॉबी? I mean, what do you like to do? बुक्स पढ़ना और म्यूजिक। मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। तुम भी कुछ दीपक से बात करो। वैसे आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी होगी? सब्जियाँ, राइट। करेले छोड़ के सब कुछ। हाँ, तो हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं। मुझे वेस्ट क्लासिकल से लेके ब्लूज तक, हार्ड रॉक से लेके ओल्ड सॉन्ग तक, सब सुनता हूँ। किसी दिन अपना प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूँ। दीपक बेटा, अगर तुम्हें अकेले में कुछ सौम्या से बात करनी हो तो कर सकते हो। हाँ बेटा। Sorry, but actually दीपक को अर्जेंट किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है। बच्चे तो बाद में भी मिल सकते हैं आपस में। Sorry about it. नमस्कार, आइए, प्लीज शौनक, इतनी भी क्या अर्जेंसी थी? एटलीस्ट कब तो चेंज करने दिए होते। इतना ऑकवर्ड लग रहा है कैफे में साड़ी में आते हुए। अच्छा, और जब उससे मिलने गई साड़ी पहनकर, तब तुम्हें ऑकवर्ड लगा? शौनक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बेबी, यू नो आई लव यू एंड मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। प्लीज जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी। मैंने तुम्हें बताया था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़के को देखने में। हमसे कब ऐसा किए? ड्रामा मत करो। ड्रामा? तुम्हें इतना ही ट्रस्ट है मुझ पे? यू नो व्हाट, यही फर्क है तुम्हें और दीपक में। दीपक? वो अपनी लाइफ में सॉर्टेड है, अपनी लाइफ के बारे में और दूसरों के लिए। वाह, अभी तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अभी 2 मिनट पहले वो तुम्हें सीरियस और सॉर्टेड लगने लगा। यू नो व्हाट, यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस मैरिज और तुम रेडी भी नहीं हो शादी के लिए। तुम जाओ और बस अपना केक बेक करो एंड आई एम सो डन विद यू। गुड बाय।
हेलो हेलो नमस्ते मिसेस माथुर। ओ मिसेस मेहता, कैसी हैं आप? अरे भाई, तो मैंने दीपक से बात कर ली है, उसे आपकी लड़की पसंद है। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। हम सब तो बहुत खुश है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी इनको जाके बताती हूँ, फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। हाँ जी हाँ जी। पर दीपक के पापा कह रहे थे कि एक बार आप किरण से भी पूछ ले, उसे दीपक पसंद तो है ना? किरण, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। किरण की तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं तो दीपक और सौम्या की बात कर रही थी। ऐसा करते, एक बार दीपक और सौम्या को अकेले में मिलने देते हैं, फिर देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं वो लोग। आई एम श्योर ही लाइक इट। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि किरण की एंगेजमेंट हो चुकी है। खैर, जो भी है, दीपक और सौम्या एक दूसरे से मिल लें, फिर देखते हैं दोनों क्या डिसाइड करते हैं। जी जी बिल्कुल, बस एक रिक्वेस्ट है, आप दीपक से ये कह दीजिएगा कि लड़की ने हाँ कर दी, फिर एक बार दोनों मिल लें, बाकी सब फाइनल। ठीक है, ओके। आ गया लव स्टोरी के बीच में विलन। ऐसे आप बात ऑब्जर्व करिए, किसी भी लव स्टोरी में एक विलन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक विलन की एंट्री नहीं होती तब तक तो प्यार करने वालों को कैसे पता चलेगा कि वो अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। See, दीपक इज वेरी क्लियर अबाउट किरण। वो किरण से बेहद प्यार करता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शॉन इज वेरी क्लियर अबाउट सौम्या। अब क्लैरिटी लानी है, कंफ्यूजन दूर करना है और एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी हैप्पीली एवर आफ्टर बदल। सी नाइस ना? अरे ये क्या अजीब अजीब कलर लगा रही है? अरे पापा रेड कलर लगा, उसे दीपक से मिलने जाना है। दीपक? हाँ, दीपक ने हाँ कर दी, वो तुझसे अकेले में मिलना चाहता है ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ पाओ, जान पाओ। लेकिन उस दिन दीपक तो किरण। क्या बात है किरण? मॉम, मैं बताती हूँ बात क्या है। मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी कोई है जो मुझे। किरण, बड़ी बहन है दूसरी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ, सौम्या दीपक से मिलने जाए ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? बात सुन मेरी, अरे मिलने ही जा रही है ना, तू शादी करने थोड़ी। और सुन, माँ का भी बहुत मन है, मिल लेना प्लीज। लेकिन मैं क्यों जाऊँ उससे मिलने? उस दिन क्लियरली दिख रहा था कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है, मुझ में नहीं। क्या लॉजिक है? क्यों मिलने जाऊँ मैं उससे? लॉजिक ये है कि माँ चाहती है, बस। अब सुन, कोई बहस नहीं, तू दीपक से मिलने जा रही है, जाके माँ को बोल दे। कम ऑन, गो, कम ऑन। मैंने भी कैसे सोच लिया कि दीपक मुझ जैसी सिंपल लड़की को। किरण, you know I really like you. तुम बहुत सिंपल हो, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, I'm not working. Okay, किरण, you know you're really simple. I love you simplicity. तुम में मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। I like you, किरण। Hi. सौम्या? What are you doing here? किरण कहाँ है? Well, अगर तुम किरण को पसंद करते हो तो फिर मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? What? तुमसे? yeah. जहाँ तक मुझे पता, मैंने किरण से शादी के लिए हाँ कहा था। एंड मुझे लगा था किरण ही आने वाली है यहाँ पे। इनफैक्ट ये सब तैयारियां उसके लिए किया मैंने। लेकिन फिर मम्मा ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो मेजर कंफ्यूजन है गेस। Anyway, I'm really happy and I must say one thing. तुम्हारी choice वाकई में बहुत अच्छी है and पहली नजर में तुमने हीरा चुन लिया है ना? I'm so happy for her. And yes, one more thing. मैं भी शायद शादी जल्दी नहीं करूँगी because I'm also in a relationship. वाओ। शौनक नाम है उसका, लेकिन आजकल ब्रेकअप जैसा कुछ चल रहा है, बहुत ही
अगर तुम्हें लगता है कि स्टूपिड सी बात है तो ब्रेकअप को 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते। Yeah, I think you're right. स्टूपिड सी बात है, रिलेशनशिप को तोड़ देना बहुत छोटा होगा। Well, anyway, I will make a move now. किरण को भी तो good news देनी है। Okay, bye. See you. Bye. What was that? मैं भी देखूं क्या लिख रही है। क्या कर रही है? किसी की डायरी नहीं पढ़ते, stop it. मैं तो पढ़ लूंगी। वापस से क्या कर रही है? Give it back. अच्छा सुन, इधर आ, बैठ यहाँ और बता, मीटिंग कैसी थी? मीटिंग बहुत ही कंफ्यूजन वाली। मतलब? देख, मैं रेस्टोरेंट पहुंची। I was just close to the table. मैंने देखा उसकी आंखें बंद थी and he was holding a rose like this. That was hard for me. You know what he said? He's like, I like you, Kiran. और मैंने वो सुना, I'm like, Kiran, उसने इतनी सारी arrangements करके रखी थी. Flowers थे, gifts थे. It was lot of surprises. But वो मेरे लिए नहीं, उसने सारी arrangements तेरे लिए की थी. Kiran, he really likes you. उसने मुझे ये बताया कि वो तुझे कितना like करता है, Kiran. I saw it in his eyes. प्लीज उसे एक बार मिले, मेरे खातिर मिले, प्लीज। देख, ये सब बेकार की बातें, ओके? तुझे और दीपक को शादी कर लेनी चाहिए। सौम्या माँ भी यही चाहती है, ओके? यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे तेरी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं, वो तेरा डिसीजन होना चाहिए, ना कि मेरा या माँ का। तू क्यों चाहिए ये इतनी बकवास उनकी? किरण, you really need to stand up for yourself. कोई नहीं आएगा। Do you get it? अच्छा सुन, एक बार मिल ले दीपक से, मेरे खातिर। मिलना ही तो है, कौन सा शादी करनी है? प्लीज। देखती हूँ, ओके? हाय। हाय। वैसे प्रेटी लड़कियां तो बहुत देखी हैं मैंने, लेकिन तुम्हें कुछ अलग है। You know, you're just different. थैंक यू। पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Sure, बैठ के बात करें। Look, I know you like me, पर इस रिश्ते के लिए हम दोनों का राजी होना इम्पोर्टेंट है, राइट? और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो हमारे मिलने का, एक दूसरे को जानने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तुम प्लीज सौम्या को हाँ कह दो ना, प्लीज। कहोगे ना? हेलो? Sorry. तो बैठो ना प्लीज। ओके लिसन, मैं ये कह रही हूँ कि तुम मुझे बुझाओ और तुम सौम्या को हाँ कह दो, प्लीज। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जैसी लड़की मुझे पसंद है वो सौम्या नहीं, तो मैं सौम्या के लिए हाँ क्यों कहूँ? You know, मुझे तुम्हारे लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। Can you please explain it to me? क्योंकि माँ चाहती है इसलिए, obviously। लेकिन मैं तुम्हारी माँ या सौम्या से शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है कि सौम्या क्या सोचती है या उसकी मॉम क्या सोचती है? Can I ask you something personal? Are you seeing someone? Do you have a boyfriend? Are you engaged? Are you crazy? ऐसी कोई बात नहीं है, not at all। क्यों? तेरे तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम से ये क्यों कहा कि तुम engaged हो? Engaged? Yeah. वो कुछ confusion हो गया था तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। That's it. Yeah. Well, अगर तुम मुझे सही बात नहीं बताओगी तो फिर मैं सौम्या से शादी करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। So please, tell me, बात क्या है? Listen, Kiran, तुम मुझे बता सकते हो, it's okay. Please. मैं 4 दिन की थी जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मॉम की डेथ हुई। ये मेरी स्टेप मॉम है, सौम्या मेरी स्टेप सिस्टर। पर बचपन से उन्होंने ही तो सब कुछ किया है मेरे लिए।
मुझे बड़ा किया, मुझे पाला, she did everything for me. तो मेरी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि वो जो चाहे जो कहे मैं सब करूँ उनके लिए, राइट? वाओ, लाइक रियली? मतलब आज के ज़माने में ये सब चीजें होती हैं? लिसन किरण, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए क्या किया है? इतना बड़ा झूठ बोला ताकि मेरी शादी तुम्हारे से ना हो सके, सौम्या से हो जाए, उनकी बेटी से। और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। लिसन, मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम क्या सोचती, क्या नहीं सोचती, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। Because I think I'm falling in love with you. लो दीपक, इस वक्त ना मुझसे ज्यादा जरूरत प्यार की सौम्या को है। She is completely broken. बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाती है, पर मुझे पता है उसके दिल पे क्या बीत रही है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है शौनक के साथ, वो तो बिल्कुल। अच्छा चल, ये जो शौनक है वो कहाँ रहता है? शौनक? या क्यों? वेल, लाइफ सॉर्ट करनी है, उसकी भी और अपनी भी। Hi, I'm Deepak. Actually, मुझे ना कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए, तो किरण ने मुझे बोला मैं साथ में लूं। जब मुझे फ्लैट नहीं मिल जाता क्या मैं तुम्हारा सकता हूँ? सॉरी, दुनिया बहुत बड़ी है और मेरा घर बहुत छोटा। तुम कहाँ यहाँ हो जाओ? What? किरण ने तो बहुत बड़ी बातें की थी। तुम्हारी अच्छाइयों के लिस्ट में लिख के दे दी थी। इतना अच्छा इंसान है जिसका दिल इतना बड़ा है, उसके घर में मेरे लिए थोड़ी सी जगह तो होगी। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। रियली सॉरी टू बॉदर यू। ओके बाय। एक सेकेंड, आ जाओ। हाँ थैंक्स। लेकिन जल्दी अपना इंतजाम कर ले। श्योर, थैंक यू। ओके, नाइस मैन, नाइस प्लेस यू गो। Breakup. I understand bro. It's okay. मेरा दिल भी टूट चुका है यार। 2 साल लगे थे जुड़ने में, लेकिन अभी तक बेचारा रिपेयर नहीं हो पाया। चलेगी छोड़ के, मैं रह गया अकेले। दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरज़ू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे ही क्यों चाहिए दिल को तेरी। बस अब इंतजार नहीं होता, कब आएंगे मेरे पास। तू चाहिए शामों सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए। जितनी दफा जिद हो मेरी, उतनी दफा तू चाहिए। कोई और दूजा क्यों मुझे, ना तेरे सिवा
I love you, Sandra. I miss you, Soumya. क्यों चली गई सोम्या? सोम्या, सोम्या, सोम्या. Sharak. Get up. Are you okay? Yeah, I'm fine. Sure? Yeah. Dude, I really think we need to break up party. चल पार्टी के लिए चलते हैं, क्या कहता है? यार पर अब टाइम बहुत हो गया है। It's never too late. I know a place. हालत दोनों की खराब, आप दोनों को लगी हुई, प्यार दोनों को है, लेकिन फर्क सिर्फ ना स्टेजेस का है। एक को ना पोस्ट ब्रेकअप स्ट्रेस है, एंड दूसरे को प्री डेटिंग एंजाइटी। हमको तो समझ में आ गया है that they are in love, लेकिन क्या किरण एंड सौम्या समझ पाएंगे कि दीपक एंड शौनक उनसे कितना प्यार करते हैं? One more beer. दूर तूने बहुत पी ली है, अब बस कर। यार थैंक्स, यहाँ आके ना दिल हल्का हो गया। यार यू आर द गाय, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। One beer. कुछ तो लोग हैं हमारी लाइफ में। Post trauma and pre-dating anxiety. कितनी बार बोलना पड़ेगा I love you? एक बार, दो बार, बार, तीन बार, बार, कुछ नहीं, और यार जाके, कुछ नहीं होगा। Are you sure? God, this is. सॉरी बोलना था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन वो कहते हैं ना
Everything is fair in love and war. Love and war तो अच्छा है सौम्या. I love you सौम्या. मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाह में. What are you trying to say, शौनक? तुम लाइफ में कभी फोबी रखी रहे नहीं? मैं बहुत सीरियस हूँ सौम्या. और मेरा प्यार भी बहुत सीरियस है. I love you. इतनी देर क्यों लगाने आने में? मैं तो आ सकती थी ना. कम से कम एक SMS भेज सकती थी. अच्छा मैं हूँ तुम्हारे पास. गलती तुम करो और मैं आऊँ. गलती पापा मैंने अपनी गलती मानी ना. अब और क्या बोलो. You know what? गलती मेरी है. मैं बहुत बड़ा गलती जो तुम्हें पिछले आधे घंटे से बना रहा हूँ. जब तुम्हारा मूड ही नहीं पैच करने का तो और सब चीजें करने का तो ठीक है. Later maybe. Bye. Thank you. Ma'am, what would you like to have? Excuse me, ma'am. What would you like to have? Latte, please. Thank you. Sorry. Really sorry यार. Actually मैं बहुत तेज चल रहा था लेकिन मैं बहुत स्लो चल रहा था. इसलिए. By the way, you're looking very pretty. And thanks for coming in. वैसे मैंने डिसाइड कर लिया. इतनी लंबी ड्राइव करके थोड़ी देर के लिए मिलना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं. I want 24/7. Decided है. दीपक, मैंने तुम्हें बताया है ना, हम साथ नहीं रह सकते. माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती है तो तुम क्या चाहती हो? मुझे सिंपल सी बात समझ ही नहीं रही हो. अगर मैं समय से शादी कर लूँ 4 जिंदगियां खराब होंगी. मेरी तुम्हारी और शौनक की छोड़ियां बनी हुई हैं यार. शादी कर लेते हैं. दीपक तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल सच है. सॉरी. माँ की परमिशन के बिना मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती. ठीक है फिर तुम्हें मना लिया. माँ को भी मना लेंगे. कैसे? पहले शौनक तुम्हारी माँ सामने हाथ मिला. फिर वो स्पॉट खाली हो जाएगा. Then you and me can be together and forever. What do you say? Really? Yeah. I just hope ये जितना सुनने में आसान है करने में भी आसान है. Trust me. You don't mind? Can I? Of course. Wow. So pretty. इतनी pretty girl तो इतनी pretty lady की हो सकती है. Trust me. Everything is gonna be fine. I promise. Okay. I promise. सुनो. दीपक और सौम्या की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है. Oh my God. इधर करनी अब. अरे ऐसे कैसे हो गई? तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करते. देखो हम दीपक को उसके परिवार को अच्छे से जानते भी नहीं. और बिना कुछ जाने समझे इतना बड़ा फैसला. मुझे दीपक से शादी नहीं करनी.
और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और आप लोग इस बात पे मुझे नहीं कर सकते। मम्मा आपको इतनी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि दीपक और किरण एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। Why is it so difficult to understand? किरण क्या ये सच है? माँ आप उसे ऐसे चार लोग सामने पूछोगे तो ऑब्वियसली मना करेगी और वैसे आपका इतना ज्यादा डर है वो चाहकर भी हानि बोल पाएगी। मुझे ना तेरा भाषण नहीं सुनना। मेरी बात भी मैंने जो किया है बहुत किया है। अगर जगह और होती ना तो ये इस घर में नहीं अनाथालय में होती। क्या रहे हो? कुछ बोलती रहती हो और तुम कैसे उसे अनाथालय में भेजती हो? मैं मर गया क्या? तो उसे जाने देता। हाथ तुम्हें मुझे कुछ नहीं आता। इस समय कोई होगी नहीं तो मेरा मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं करना है ये सब। क्या चल रहा है? पूरी लाइफ स्पॉइल कर रही है मम्मा ने। Why she so stubborn? सौम्या अगर माने को कुछ कर दिया ना इससे बुरा और नहीं होगा। मैं जानती हूँ शोर के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। कोई ना कोई मिल हो जाए और सुन शादी एंगेज में बहुत फर्क होता है। ओके कम ऑन इतना अपसेट नहीं होते। सौम्या भी फिगर हंग आउट। ट्रस्ट मी। Come here. थैंक्स ब्रो। किस बात है यार? मैंने कुछ भी नहीं किया। 1980 फिल्म वाले स्टाइल में बोलूं तो तू ही मेरा सच्चा दोस्त है भाई। ना मैं और सौम्या ना दूसरे जैसे कर बैठ। देख इतना फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो राइट? अब तुम लोग झगड़ते हो एक दूसरे को मना भी देते हो। बस फर्क इतना है कि मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से अच्छा अब जरा इमोशनल बातें करें और जल्दी से रेडी हो जाए। वेट आई कंप्लीटली फोकस होल्ड दीपक लुक quickly get ready now। मैं तैयार होऊंगा। लड़की क्या पूरी फैमिली में पागल है। हीरो तू जल्दी तैयार हो जा। टेक लुक टाइम नाउ 12:30 वक्त पहुंचना है जाना। चलो क्विकली गो। चलो दीपक बेटा सौम्या को रिंग पहनाओ। आंटी वो रिंग तो मैं सही नहीं। नहीं वो एक्चुअली सौम्या की रिंग नहीं है। क्या मतलब? आंटी सौम्या की स्पेशल लेके मैंने स्पेशल रिंग मंगवाई है। बस आती होगी 5 मिनट मेरे फ्रेंड लेके आ रहे हैं। He's here. Let me get that. Uncle, रुकिए ना please. Come. He's Shaunak. Shaunak, my mom and dad. Soumya's mom and dad. That's Kiran. Soumya's sister. चलो मिलना हो गया तो आप फिर रस्मी करें। आओ शो आंटी चलें। एक मिनट ये क्या हो रहा है? कौन है ये? माँ ये आपका होने वाला दामाद है। हाँ आंटी मैं और सौम्या एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या बकवास है ये? सौम्या तो दीपक से प्यार करती है उससे शादी करने वाली है। आंटी
मैं किरण को पसंद करता हूँ। अरे बेटा देखो कुछ गलत हो रही है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जिद क्यों हो रही हो? जिंदगी की है शादी, कोई 2 दिन का खेल नहीं कि तुम को ऐसे बदल दो। हाँ आप तो यही चाहते हो कि आपकी बेटी की शादी से हो। आपने कभी सौम्या को माना ही नहीं। माँ प्लीज आप तो कुछ मत बोलो। इनफैक्ट पापा ने नहीं आपने कभी किरण को अपनी बेटी माना। तुम चुप रहो। मुझे किरण से बात करने दो। किरण क्या तुम दीपक से प्यार करती हो? बोलो किरण बोलो। देखा ये तो दीपक से करती नहीं। सब खत्म, सब कुछ ठीक हो गया। आओ आंटी प्लीज आप मेरी 2 मिनट बात पर आप जो फैसला करेंगे वो करेंगे। आंटी किरण ने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया। उसमें उसकी क्या गलती थी? उस बच्चे के बारे में सोचिए जो बचपन से आपने अपनी मां को ढूंढते आई है। आपने उसे जैसे भी किया आज तक आपने कुछ भी नहीं कहा। आंटी आप जरा सोच के देखिए कि आपको लगता है उसकी मॉम उसे ऐसे रखती, उसे ऐसे ट्रीट जैसे आपने रखा। आंटी किरण ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए। आज आपकी एक हाँ उसको जिंदगी की खुशी दे सकती है। अब आपके 4 आगे आंटी। अब आपको 4 लोगों से बाहर निकालना वो आपकी सोच है। माँ जो प्यार आपसे मिलने चाहिए था वो आज दीपक से मिल रहा है। दीपक से एक नई जिंदगी है। उसे हंसना सिखाया है और माँ उससे खुशियाँ छीनना चाहती है। नहीं ऐसा नहीं है। अब मान छोड़ जिद। देखो इसी में बच्ची खुशी है। अगर आप चाहते हैं शादी को नहीं करूं कभी देखा इसे इतना सब कुछ के बाद भी हमारे साथ आ रही है। और तुम माँ को ढूंढते पूरी जिंदगी बिता दी मेरी बच्ची ने। मेरे बिहेवियर के कारण इस क्या बीती सब मेरी गलती है। आज तुम्हारे बड़े के आगे मैं अपने आप को बहुत छोटी महसूस कर रही हूँ। बहुत छोटी। सॉरी। बड़ी अगर नहीं होता मतलब एंडिंग नहीं हुई। हमारी आज लव स्टोरी इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फ लव। और आज हमारी लव स्टोरी है ये सिर्फ 2 प्यार करने वाली लव स्टोरी नहीं बल्कि 2 बहनों के बीच प्यार भी। कैसा प्यार? जिसका आप अपने बारे में सोचते हो, दूसरों की खुशी के बारे में पहले सोचते हो। ऐसा प्यार देखकर दुनिया डेफिनेटली बोलेगी यार तूने क्या किया।